चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को 10 मिनट में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली खबरें मिल सके। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को खास तौर पर अपनी फसलों की सुरक्षा करने को कहा गया है। वहीं लोगों से भी बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। कई जिलों में पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। बिजली विभाग का कहना है कि इससे गर्मियों में कटौती कम होगी। ग्रामीण इलाकों में भी सप्लाई सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को जल्द बेहतर बिजली सेवा मिलने की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश के कई जिलों में सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण सड़कों को मजबूत किया जा रहा है। इससे गांव और शहर के बीच आवागमन आसान होगा। स्थानीय लोगों को भी इससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। आने वाले समय में कई नई सड़कों का उद्घाटन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कई जिला अस्पतालों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही आधुनिक मशीनें भी लगाई जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की योजना है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाने का काम तेज किया गया है। छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने की तैयारी है। शिक्षकों को भी नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नई राहत योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। फसल की लागत कम करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि विभाग किसानों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दे रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की गई है। प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। सरकार इन स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। इससे देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पर्यटन विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। महिला हेल्पलाइन को भी मजबूत किया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से पानी बचाने की अपील की जा रही है। गांवों में तालाबों और जल स्रोतों को साफ किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आने वाले समय में पानी की कमी कम होगी। लोगों से इस अभियान में सहयोग की अपील की गई है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कई जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें निजी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। युवाओं को मौके पर ही इंटरव्यू देने का अवसर मिल रहा है। इससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान को और तेज किया गया है। शहरों और गांवों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निकायों को भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई है। इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में बस सेवाओं को बेहतर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। कई नई बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं। इससे यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी। ग्रामीण इलाकों को भी बस सेवाओं से जोड़ने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने इस दिशा में कई नए रूट तय किए हैं। उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। कई जिलों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोच नियुक्त किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सुविधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इससे कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्रदेश में कई जगहों पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज के छात्र भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा। लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। कई जगहों पर डिजिटल मशीनें लगाई गई हैं। इससे लाभार्थियों को समय पर राशन मिलने में मदद मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी जानकारी साझा करने को कहा गया है। प्रदेश में नगर विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। शहरों में सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पार्क और सार्वजनिक स्थानों का भी विकास किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे शहरों की तस्वीर बदलेगी। लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। युवाओं से पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने की अपील की गई है। इससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिजली विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली व्यवस्था बेहतर होगी। लोगों से ईमानदारी से बिल जमा करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम तेज हो गया है। कई स्टेशनों पर नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। आने वाले समय में और भी स्टेशन विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्हें आसान ऋण देने की योजना पर काम हो रहा है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पानी की पाइपलाइन परियोजना पर काम तेज हो गया है। घर घर साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में इस योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि काम तेजी से पूरा किया जाएगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में यातायात सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।